This is a day स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक I've been SRK में। आज हम जानेंगे सबसे हॉट टॉपिक आईफोन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आईफोन को स्टीव जॉब्स ने जनवरी 2007 में लॉन्च किया था। ये उस वक्त का सबसे बेहतरीन फ़ोन था और स्टीव जॉब्स ने कहा था कि ये अपने समय से 5 साल आगे है। एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है और रेपुटेड कंपनी है। एप्पल पे आज कोई भी कंपनी एप्पल के बराबर नहीं है। तो आईफोन लोग क्यों लेते हैं और किन लोगों को लेना चाहिए? एप्पल को मोस्टली 4 चीज़ों के लिए लिया जाता है। सबसे पहला सिक्योरिटी, दूसरा कैमरा, तीसरा स्टेटस सिंबल और चौथा यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप किसी कंपनी के R&D में हैं तो आपको सिक्योरिटी चाहिए और एप्पल से ज़्यादा सिक्योर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। आईफोन हाई एंड सिक्योरिटी है। एप्पल में आपको हाई एंड सिक्योरिटी मिलेगा क्योंकि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों खुद से डेवलप करता है। उसका खुद का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऐप स्टोर भी उसी का ही है। तो आप बाहर से कहीं से कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको उसके ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस लिहाज से वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप्स यहाँ वहाँ से इंस्टॉल करने से वो आपके फ़ोन को हैक वगैरह कर सकता है और इससे आपका फ़ोन हैक होने का डर रहता है। दूसरा, इसका कैमरा फीचर्स। एप्पल बहुत पहले ही कैमरा में पिक्चर क्वालिटी को स्टेबल कर चुका है। आज लोग उसको एज ए सिनेमा कैमरा यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे शॉर्ट फिल्म वगैरह वो एप्पल में ही शूट हो जाते हैं। लोग सिनेमा कैमरा की जगह एप्पल से ही शूट कर रहे हैं। आपको आज एंड्रॉयड में, हाई एंड एंड्रॉयड में ही आज आपको मिलेगा ये पिक्चर क्वालिटी, स्टेबल पिक्चर क्वालिटी, जबकि एप्पल बहुत पहले ही अपने पिक्चर क्वालिटी को स्टेबल कर चुका है। आपको पुराने से पुराने आईफोन में भी आपको स्टेबल पिक्चर क्वालिटी मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरह का काम है, अगर आपका कैमरा रोजी रोटी है, तो आप एप्पल ले सकते हैं आईफोन। स्टेटस सिंबल, अगर कोई सेल्स में है, वो इस तरह का काम में है कि उसको दिखाना पड़ता है कि वो उस तरह का पहुंचा हुआ है, वो स्टेटस अगर दिखाने का काम है तो एप्पल उसके लिए अच्छा है क्योंकि सेलिब्रिटी यूज़ करते हैं आईफोन को। दुनिया के सबसे रईस लोग भी आईफोन ही यूज़ करते हैं। आईफोन किसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए? देखिए, जो लोग मिनिमम सैलरी में काम करते हैं, उनका सैलरी मिनिमम है, वो लोग अगर आईफोन लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता चुका है। आईफोन सिर्फ 800 लगभग को सिर्फ उसका कैमरा डिपार्टमेंट में ही रखा हुआ है। आईफोन मिलेगा। आप देखे होंगे जब आईफोन का 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता था, उस वक्त भी एंड्रॉयड में 12-16 मेगापिक्सल का कैमरा होता था, लेकिन वो उसके सामने फीका पड़ता था। तो यही मेन वजह है कि उसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल बहुत पहले से है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सेल्फी लेने के लिए आईफोन का कैमरा सिर्फ खरीद ले। नहीं, आपको ज़रूरत है अब खरीदिए, आपको नहीं है तो आप मत खरीदिए। इसके बाद तीसरा, ये स्टेटस सिंबल के तौर पे लिया जाता है। जैसे दुनिया के सबसे रईस लोग भी आईफोन ही यूज करते हैं, जाहिर सी बात है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो भी आईफोन ही यूज करते हैं। अब उनके फॉलोअर वो भी आईफोन लेना पसंद करते हैं। अब जो दुनिया के सबसे रईस लोग और बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ये लोग आईफोन क्यों यूज करते हैं? इन लोगों को जाहिर सी बात है थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए ये सबसे ज्यादा सिक्योर फोन है। आईफोन में कोई शक नहीं है, ये एंड्रॉयड से ज़्यादा सिक्योर है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से वो आईफोन यूज़ करते हैं। और चौथा पॉइंट है यूज़र एक्सपीरियंस। देखिए, आईफोन में यूज़र एक्सपीरियंस है, इसीलिए सेलिब्रिटी और बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं। कभी उसमें हैंग होते हुए आप नहीं देखेंगे। वो जब 1 GB का था तब भी वो हैंग नहीं होता था और उस टाइम एंड्रॉयड में आपको 2 GB 4 GB आराम से अवेलेबल था, लेकिन वो हैंग होता था। इससे आप समझ सकते हैं कि आईफोन बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेवल में, हार्डवेयर लेवल में भी ऑप्टिमाइज्ड है और सॉफ्टवेयर लेवल में भी ऑप्टिमाइज है। इसलिए उसमें
कभी आप हैंग नहीं देखेंगे और उसमें आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा। जैसे एंड्रॉयड में पहले से ही आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह के न जाने बहुत सारे ऐप्स आपको पहले से ही इंस्टॉल मिलेंगे और वो आप उनको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलती। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉन्ग सपोर्ट मिलता है जो कि एंड्रॉयड में नहीं मिलता है। एंड्रॉयड में तो आपको ऑन टाइम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट भी नहीं मिलता है। जैसे आईफोन में जब आईफोन का लेटेस्ट ओएस आता है मार्केट में तो आपको नया फोन में भी उसी में रहता है और पुराने फोन में भी वो अवेलेबल हो जाता है, यानी कि आप उसी वक्त ही डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। आज आप एंड्रॉयड खरीदते हैं, वो एक वर्जन पिछला वर्जन देता है और वो अपडेट करके फिर उसको लेटेस्ट में आना पड़ता है। लेकिन वो भी एक बार अपडेट के बाद फिर दूसरा अपडेट देना मुश्किल ही है। बहुत कम ही फोन में दोबारा फिर अपडेट मिलता है। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है। आपको 3-4 साल तक वो कंटिन्यू अपडेट देते रहता है जब तक उसका हार्डवेयर सपोर्टेड है उसका ओएस के साथ। यानी कि आपको पहले ही सबसे लेटेस्ट मिलेगा, इसके बाद आप लगभग 3-4 साल तक उसको अपडेट कर सकते हैं। कम से कम 3 साल तो अपडेट कर ही सकते हैं। और एक पॉइंट है उसका इकोसिस्टम। जो आईफोन यूज करते हैं और उनके पास अगर एप्पल का लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या आईपैड है तो ये आपस में बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाते हैं। इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, ये फास्ट कनेक्ट हो जाते हैं। आपको कुछ भी किसी में भी डाटा भेजना हो वो बहुत स्मूथली काम हो जाता है। तो इसीलिए लोग आईफोन लेते हैं। आईफोन वैसे महंगा भी बहुत ज़्यादा है, सबके बस की बात नहीं है। तो अगर इस तरह का अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है तो ही मैं प्रेफर करूँगा कि आईफोन लीजिए, वरना आपको लोन में ईएमआई में किस्त देकर आईफोन लेना बेकार है। आप बेवजह पैसों की बर्बादी ना ही करें तो बेहतर है। आज हमने जाना कि आईफोन किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।